इस बार का मॉनसून सत्र कई लिहाज से बेहद खास है। एक तरफ पूरे देश को हिलाने के लिए युवाओं का एक बड़ा संदेश, दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरीके से अटैकिंग मोड में है, सड़क पर है। जो सवाल उठते थे कि विपक्ष निष्क्रिय है, वो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहता है, उस विपक्ष ने उस पूरे परसेप्शन को तोड़ा जो तस्वीरें सबके सामने। लेकिन यहाँ पर विपक्ष की एकजुटता को लेकर भी सवाल है। कई बनते बिगड़ते रिश्ते नजर आते हैं और उसमें जब बात करते हैं तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी दिखाई देती है, जिसने मानो बिल्कुल अलग ही राह अपना ली। राहुल गांधी सड़क पर क्या उतरे, अखिलेश यादव सड़क पर क्या उतरे, बिल्कुल अलग ही तेवर आम आदमी पार्टी के दिखाई देने लगे। इन सब के बीच में एक अलग राह पर चंद्रशेखर बैठे दिखाई देते हैं। 20 तारीख को जब मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद मार्च निकाल रहा होता है, सीजेपी का वो प्रोटेस्ट और वहाँ पर जो पुलिस की तरफ से होता है, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद बैठ जाते हैं संसद परिसर में धरने पर। बारिश होती रहती, कड़कड़ाती, बिजली चमकती रहती, लेकिन वो वहीं डटे रहते हैं। अकेले अलग थलग एक अलग तरीके से उनका प्रोटेस्ट चल रहा होता है। सोशल मीडिया पर वो बीच बीच में बयान देते रहते हैं, तस्वीरों को शेयर करते रहते हैं और अपनी उपस्थिति दिखाते रहते हैं कि वो एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग तरीके से लड़ रहे हैं। इन सब के बीच में संजय सिंह पहुंच जाते हैं। वो संजय सिंह जो कांग्रेस को लेकर के बहुत ज्यादा बोल चुके होते हैं और लोगों को बड़ा अटपटा भी लग रहा होता है एक्चुअली वो संजय सिंह पहुंच जाते हैं चंद्रशेखर की सुधि लेने और वहां पर कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर एकदम अलग थलग बैठे हैं, उनसे ना कोई मिलने आ रहा है ना उनकी कोई सुधि ले रहा है। और ये तक आरोप लगा देते हैं कि बेचारे चंद्रशेखर को टॉयलेट तक नसीब नहीं हो रहा। और संजय सिंह जैसे वो वीडियो बनाने में माहिर है, वीडियो बना करके उसको पोस्ट करते हैं चंद लाइनों के साथ। इस वक्त मेरे साथ आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से संसद परिसर में दिन रात धरने पर बैठे हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी, जो खुद नगीना से सांसद भी हैं। और इनकी मांग है कि छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई, जो उनका आंदोलन चल रहा है, जो उनकी मांगे हैं, उसको सरकार सुने। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि इनसे बातचीत करने के लिए अब तक सरकार का न तो कोई मंत्री आया, न सरकार का कोई प्रतिनिधि आया, न इनकी बात सुनी जा रही है। यहाँ तक कि एक सांसद को संसद परिसर में शौचालय इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। तो सड़क पर तानाशाही, सदन में तानाशाही, सदन के परिसर में तानाशाही, ये किस प्रकार की सरकार चल रही है? और क्या फिर संजय सिंह तो वैसे ही निशाने पर थे और चंद्रशेखर और समाजवादी पार्टी के बीच में जो चल रहा है वो सबको पता है। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता लपेट लेते हैं चंद्रशेखर को भी और संजय सिंह को। पहले आप संजय सिंह का ये पोस्ट देखिए, उनका ये बयान देखिए। संजय सिंह कहते हैं, संसद परिसर में छात्रों की मांगों को लेकर धरने पर बैठे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद भीम आर्मी चीफ जी को मेरा पूर्ण समर्थन है। सोचिए ये कैसी तानाशाही है कि एक सांसद को संसद परिसर में शौचालय का इस्तेमाल तक नहीं करने दिया जा रहा। सड़क से लेकर संसद तक प्रधानमंत्री का अहंकार देश की जनता और सांसद मिलकर तोड़ेंगे। अब आपने बयान भी सुन लिया, अब इस पे लेते हैं मजे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमई इस पर कॉमेंट करते हुए लिखते हैं, जब सड़क का समय है तब किसी निर्देश की वजह से संसद से बाहर निकल नहीं रहे हैं, गजब। अब जो लैंग्वेज यहां पर अमीक जमई की है वो संजय सिंह के लिए एक बहुत बड़ा कटाक्ष माना जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी ही लैंग्वेज संजय सिंह की थी जब उन्होंने राहुल गांधी पर एक बड़ा हमला किया था। दरअसल संजय सिंह ने लिखा था, सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया। उसके बाद एक और पोस्ट किया कि देश के लिए करोड़ों युवाओं के लिए वांगचुक जी पिछले 23 दिनों से आमरण अनशन पर है। जंतर मंतर प्रदेश का युवा आंदोलन कर रहा है। 20 जुलाई को युवाओं को बर्बरतापूर्वक पीटा गया। कांग्रेस 1 महीने से आंदोलन को गाली दे रही है। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं जंतर मंतर नहीं, हमारे धरने में शामिल हो। आखिर युवाओं के आंदोलन को क्यों कमजोर करना चाहती है कांग्रेस? जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल होने की अपील क्यों नहीं करती कांग्रेस? तो अब देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कांग्रेस के बचाव में है, कांग्रेस के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। वहीं कुछ ऐसा आज लोकसभा में होता है जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में खटपट की बात कही जाती है। किसी वेणुगोपाल और अखिलेश यादव के बीच में थोड़ी सी तनातनी की स्थिति होती है दोनों के बीच में। हालांकि उस पर अखिलेश यादव की सफाई भी आ जाती है। अखिलेश जी, आप संसद में कह रहे थे कि मुझे बोलने दिया जाए, काफी शोर हो रहा था उस समय और विपक्ष की तरफ से ही नारे लगाए जा रहे थे जब आप बोल रहे थे। कई बारी आप कांग्रेस के लिए रुके हैं, राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, उसके लिए खड़े भी हुए हैं। ये फ्लोर कोऑर्डिनेशन में कभी कभी होता है, वो हम लोग बातचीत से रास्ता निकालेंगे। मैं भी हुई थी, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं है।
मैं स्पष्टता चाह रही नहीं, हूँ। फ्लोर कोऑर्डिनेशन फिर ठीक हो जाएगा। डील क्या, अगर जो कमी होगी वो दूर होगी। हाँ। डील की ओर आपने इशारा किया कि डील हो गई है क्या? आपने गुस्से मतलब कि बोला भी उस समय, किसके लिए कह रहे थे हम आप? अगर नहीं बोल पाएंगे तो मैं क्या मानूं? हाँ। मैं किसको दोषी ठहराऊं? अपने साथी को, सरकार को, किसको? अखिलेश सर एक हाँ, ये बहुत हो गया। सर, बस एक मिनट। कांग्रेस जैसी पार्टनर आपको लगता है कि थोड़ा तालमेल बेहतर होना चाहिए? मेरा आखिरी मुझे सवाल। उम्मीद है कि आप हम सब मिलकर के अच्छा तालमेल करें। तो फिलहाल आप क्या कहेंगे चंद्रशेखर आजाद को लेकर, चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े संजय सिंह को लेकर और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रिश्ते को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।